प्रदेश की मैयर सीट से विधायक नारायण त्रिपाठी को बीजेपी से बगावत महंगी पड़ रही है। सबसे पहले उन्हें बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा से हाथ धोना पड़ गया। मैयर में 3 से 7 मई तक आयोजित होने वाली जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा है, अब वो नहीं होगी, उसे स्थगित कर दिया गया है। इस कथा का आयोजन मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी करा रहे थे। कथा के कैंसिल होने के बाद मौके का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया, लेकिन पीड़ा भी है जो नारायण त्रिपाठी की है। पहले एक बार देखिए मौके की स्थिति क्या है। उसी मैदान पे खड़े हुए हैं जहां पर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री बागेश्वर धाम की कथा होनी थी। 2 मई से यहां पे बागेश्वर धाम जी की कथा होनी थी। ये वही मैदान है जहां पर 50 एकड़ में यहां पे डोम लगा के यहां पे कथा का आयोजन मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी की ओर से किया जाना था। अब ये बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी का जो कथा होना था वो किन्हीं कारण से निरस्त हो गया है। बागेश्वर धाम जी की कथा जो है यहाँ पे अब मैहर पे नहीं होगी। अभी इसका कारण नहीं पता चल पा रहा है कि क्यों और क्या कारण से यहाँ पे कथा नहीं होगी। ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, यही मशीन है जो 50 एकड़ को समतल बराबर किया जा रहा था। यहाँ के जो माटी थी, यहाँ के जो पेड़ थे, काफी काटा गया था क्योंकि इस मसले पर नारायण त्रिपाठी भी बोले हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सभी लोगों को सादर प्रणाम। बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा 3 मई से 7 मई तक के लिए तय की गई थी। 15 तारीख को टेंट का प्रथम कार्य का भूमि पूजन रखा गया था। किन्हीं कारणों से ये कथा लगभग स्थगित हो चुकी है या स्थगित हो चुकी है, पर यह विश्वास दिलाते हैं कि मैहर में बाबा बागेश्वर धाम महाराज जी की कथा अवश्य होगी। मैहर मां शारदा का धाम है, इसलिए हम 15 तारीख को 5 बजे जिस जगह पर कथा का आयोजन होने वाला था, उस जगह पर बागेश्वर धाम महाराज जी की कृपा से हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। तो सभी मैहर वासियों से, सभी बिंद के लोगों से, जो भी जहां इस अपील को मेरी सुन रहा हो, सब लोग उस हनुमान चालीसा के पाठ पर उपस्थित हों और ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे माई शारदा, हे भगवान बागेश्वर धाम महाराज, मैहर में उस कथा का आयोजन शीघ्र हो। इसी के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। आप सबको धन्यवाद सादर। असल में बीजेपी के विधायक है नारायण त्रिपाठी, और नारायण त्रिपाठी ने अपनी ही पार्टी से बगावत कर दी है। नारायण त्रिपाठी अलग विंद पार्टी की घोषणा कर चुके हैं और उन्होंने कहा है, सरकार से एक संकेत दिया है कि या तो अलग विंद प्रदेश बनाने की घोषणा करिए, नहीं तो वो इस 30 विधानसभा सीटों पर 7 जिलों की अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। आपको यह भी बता दें कि मैहर में आयोजित विंद प्रीमियर लीग सीजन 2 के समापन समारोह में भी उन्होंने कहा था कि उनकी विंद जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बागेश्वर तारीख दे चुके थे, एडवांस भी ले चुके थे, बाकी जो व्यवस्था थी उनका भुगतान भी किया जा चुका था, लेकिन ऐसा क्या हुआ? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कान में किसी ने ऐसा कौन सा मंत्र फूंक दिया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा कैंसिल कर दी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि वो राजनेता नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि वो तो सिर्फ भक्तों को भगवान की कथा सुनाते हैं, उनका कोई काम, क्रोध, मद, लोभ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर विंध्य के इलाके में जाते, मौका था जनता को धर्म की बातें सुनाने का, जाते तो शायद लोगों का भला होता, जैसा कि वो कहते हैं। लेकिन इसका जवाब तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही देंगे कि आखिर क्यों उन्होंने इस कथा को कैंसिल किया है। और कुछ दिनों बाद पंडित नारायण त्रिपाठी बताएंगे कि अगर यह सभा कैंसिल हुई है तो इसके पीछे का कारण क्या है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए आप इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।